नमस्कार बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई कार्य तेजी से कर रहे होंगे। विद्यालय खुल चुके हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में चर्चा करते हैं जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए अनिवार्य है। वो है पर्यावरण। पर्यावरण का जो सिलेबस है वो 6 से 8 तक एक ही पुस्तक में दिया हुआ है, तो उस पुस्तक का अध्ययन हम इकट्ठा कर लेंगे तो तीनों कक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए पर्यावरण पुस्तक का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण को जाने, नो योर इन्वायरमेंट। पर्यावरण को जाने। चलिए समझते हैं पर्यावरण क्या होता है। शुरुआत करते हैं। पर्यावरण जो शब्द है वो बेसिकली बना हुआ है दो शब्दों से। एक है परि, दूसरा है आवरण। यानी कि परि माने होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। यानी जो हमारे चारों ओर घेरा है, जहाँ हम लोग पृथ्वी पर खड़े होते हैं, हमारे सिर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं और सामने बहुत सारी नज़र आती हैं, और जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिला के एक सामूहिक रूप से हम उसको कहते हैं पर्यावरण। यानी कि जो भी जीव है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसी घेरे को हम कहते हैं पर्यावरण। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं देखते हैं। इसमें हवा आती है, मिट्टी आती है, पानी आता है, धूप आती है, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, मनुष्य आते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं भी पर्यावरण में आती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं जीवन में। ये सारी वस्तुएं कहीं न कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का क्या महत्व है। देखिए, पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी हो उसका अस्तित्व तभी है जब पर्यावरण हो। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो कोई भी जीव जीवित रह नहीं पाएगा इस धरती पर। क्यों? क्योंकि सांस लेने के लिए प्रत्येक जीव जंतु को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पर्यावरण से प्राप्त होती है। इस प्रकार एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है जल। जल भी सभी जीवधारियों के लिए जरूरी होता है, और जल कहाँ से प्राप्त होगा? पर्यावरण से। यानी कि हवा और पानी पर्यावरण से हमको प्राप्त होता है, इसीलिए इस धरती पर जीवन संभव है। हमारी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो क्या होती हैं? भोजन होता है, कपड़ा होता है, मकान होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती हैं? हमको पर्यावरण से ही प्राप्त होती हैं। हमारे अलावा कोई अन्य जीव भी है जो पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उनको भी भोजन और आवास इसी पर्यावरण से प्राप्त होता है। भले वो पक्के मकान बना के न रहते हो, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर वो रहते हैं। उनका आवास इसी पृथ्वी पर है। जैसे पक्षी हो गए और जंगली जानवर हो गए, जंगल में रहते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वृक्षों पर रहते हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों का जो आवास है कहीं न कहीं पर्यावरण पर ही हासिल है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो इन जीवों को आवास भी संभव नहीं होगा। चलिए बात करते हैं पर्यावरण के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के कितने भाग हैं? पर्यावरण को मोटे तौर पे हमने दो भागों में बांट लिया है। एक है प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, दूसरा होता है मानवीय अथवा सोशल या सामाजिक पर्यावरण। हम अधिकतर अध्ययन प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन कर लेते हैं, सामाजिक पर्यावरण की जानकारी हमको नहीं होती है। आज हम दोनों टॉपिक्स को समझेंगे। चलिए देखते हैं पर्यावरण के घटक। यहाँ चित्र में भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ दिया हुआ पर्यावरण के घटक। इसमें प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक में आता है जल, वायु, स्थल और जितने भी वायुमंडल हैं, जीव सजीव हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी तरफ देखेंगे जो मानव निर्मित होता है, ह्यूमन द्वारा निर्मित होता है, उसमें है इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग। इस तरह से बहुत सारे जितने भी हमको घर नज़र आते हैं, हाउस नज़र आते हैं, वो भी क्या होते हैं? पर्यावरण से ही निर्मित होते हैं। मानव द्वारा निर्मित होते हैं, पर्यावरण से निर्मित नहीं होते हैं। जल के बहुत सारे स्रोत वर्तमान में देखने को जो मिलते हैं वो भी क्या है? मानव निर्मित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या होता है? ये वो हिस्सा होते हैं पर्यावरण के जो
हमको प्रकृति ने प्रदान किया है, प्रकृति ने हमको प्रदान किया है और इसको हमने स्वयं बनाया नहीं, इसको हमने स्वयं बनाया नहीं है। इसमें क्या कौन से आते हैं? जल, मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य और नदी, पहाड़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में आती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? जल, हवा, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूर्य, साथ ही नदी और पहाड़। पुनः अगर हम प्राकृतिक पर्यावरण को 2 मेजर हिस्सों में बांट दें तो जो पहला हिस्सा होगा वो होगा जैविक पर्यावरण, दूसरा होगा अजैविक पर्यावरण। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो ऐसा पर्यावरण। इसके अंतर्गत जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं और पेड़ पौधे हैं, यानी जिसमें जीवन पाया जाए वो होगा जैविक पर्यावरण, और जिसमें जीवन नहीं हो वो होगा अजैविक पर्यावरण। अजैविक की बात करें तो जिस जमीन पे हम लोग रहते हैं, यानी जमीन यानी कि भूमि, इसके अलावा पानी, इसके अलावा वायु, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये जो है अजैविक पर्यावरण में आती हैं। बात करते हैं स्थल की यानी भूमि की, तो भूमि में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पृथ्वी के किसी भी ठोस भाग को स्थल मंडल या भूमंडल कहते हैं, यानी जो हिस्सा ठोस होता है उसको हम स्थल मंडल बोलेंगे, भूमि के हिस्से को। और इसमें आते हैं पर्वत, पठार, रेगिस्तान और मैदान। पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान क्या है? ये स्थल मंडल कहलाते हैं या भूमंडल कहलाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा हिस्सा पृथ्वी का ऐसा होता है जो पानी से भरा हुआ है, उसको हम जल मंडल कहते हैं। वायु जिसमें जल होगा वो उसको बोलेंगे जलमंडल। जलमंडल में कौन कौन सा हिस्सा आता है? इसमें आते हैं महासागर, सागर, नदी, तालाब, झील, नहर। इसके अलावा बात करें नाले, ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? ये सभी जलमंडल में आते हैं। और बात करें पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? वो जल से ही घिरा हुआ है। 3/4 यानी 3/4 भाग हिस्सा क्या है? उसमें पूरा जल ही जल है। 1/4 हिस्से में ही स्थल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला आता है वायुमंडल। वायुमंडल में क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली वायु, जितने भी पृथ्वी के चारों तरफ वायु पाई जाती है, एयर पाई जाती है, वो वायुमंडल निर्माण करती है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें आती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। इन गैसों को परसेंटेज आप लोग जानते होंगे। परसेंटेज की बात करें तो 21% तक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होती है 78% तक, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% तक, और आर्गन 0.93% तक गैस पाई जाती है पूरे वायुमंडल में। वायुमंडल की गैस कंपोजिशन देखें, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%। इस प्रकार वायुमंडल का निर्माण होता है। तो मेजर हिस्से हमने प्रकृति के देख लिए। प्राकृतिक पर्यावरण में 2 हिस्से हो गए, जैविक और अजैविक। बात करते हैं जैविक में जीव जंतु, मनुष्य और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात करेंगे। अजैविक में तो पृथ्वी की जब बात करते हैं तो उसमें आता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो इन चीज़ों से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब दूसरा जो मेजर हेड आता है वो आता है मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। मानवीय या सामाजिक पर्यावरण, मानवीय या सामाजिक पर्यावरण। चलिए शुरू करते हैं इसको, क्या है ये। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका निर्माण मानव निर्मित है। जैसे कि इस घर में हम लोग रहते हैं, वो मकान मानव ने बनाया है। सड़क हो गई, बाजार हो गए, गांव हो गए, शहर, रेल, मोटर, वायुयान, बस, न जाने कितनी चीज़ें, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या है? ये हमारे सामाजिक पर्यावरण के भाग हैं। सामाजिक पर्यावरण का निर्माण हम प्रकृति की सहायता से करते हैं, लेकिन करता कौन है? मानव। घर, परिवार, गांव, शहर, बाजार, पंचायत, थाना, ये सभी क्या है? सामाजिक पर्यावरण के अंग हैं। विद्यालय भी एक सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो मेजर हेड से यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन के लिए। पर्यावरण की बात करें तो प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में हमने क्या देखा? जैविक में पादप और जंतु, अजैविक में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और मानवीय की बात करेंगे तो भौतिक और सांस्कृतिक। इस प्रकार ये पूरा विभाजन हुआ।
हमारे समाज में बहुत सारी प्रथाएं, त्यौहार, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का पालन बहुत समय से चला आ रहा है। इसके अंतर्गत मेले, उत्सव, नृत्य, कला, संगीत आदि कार्यक्रम का आयोजन भी हमारे समाज में लगातार होता रहा है और इन्हीं सबको हम मिला जुला के बोलते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण ये तो टॉपिक हुआ विभाजन का। अब बात करते हैं जीव जंतुओं का पारस्परिक निर्भरता, यानी कि जैविक और अजैविक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं? ये जो है एक दूसरे के, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। हरे पौधे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। जबकि जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर होते हैं, जो कि पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, लेकिन जितने भी जंतु होते हैं वो अधिकतर परपोषी होते हैं, पौधों को खा के अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हैं। पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव होते हैं उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शाकाहारी। क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। जो पौधों से प्राप्त करें भोजन उन्हें बोलते हैं हम शाकाहारी। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे कि हिरन शाकाहारी है, खरगोश है, गाय है, टिड्डा है, ये सारे क्या हैं? ये शाकाहारी आते हैं। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो कि शाकाहारी जंतुओं को अपने आहार के रूप में लेते हैं, यानी शाकाहारी को जो खा जाए उसको बोलेंगे मांसाहारी। क्या बोलेंगे? मांसाहारी। मांसाहारी बोलेंगे उनको। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें तो शेर है, बाघ है, भेड़िया है, ये सभी क्या है? मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी जंतु जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गया, हिरन हो गया, सांप आदि को भोजन के रूप में यानी कि आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। अंत में सभी जंतुओं का अवशेष मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, यानी जितने भी जीव होते हैं ये सभी क्या होते हैं? मिट्टी में मिल के रिसाइकिल होते रहते हैं। तो चलिए ये चैप्टर हो गया। अब अभ्यास प्रश्न हल कर लेते हैं। दिया हुआ है पहला प्रश्न, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। पर्यावरण से समझते हैं, यहाँ उत्तर दिया हुआ है। पर्यावरण शब्द परिधन आवरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई पड़ता है जैसे कि हवा, मिट्टी, धूल, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, अन्य सभी पर्यावरण के हिस्से हैं। इतना आंसर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण से दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा। हमारे चारों ओर जो भी दिखाई देता है जैसे कि हवा, मिट्टी, धूप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी हमारे पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। ना लिख पाए हो तो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन का आंसर लिख लें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, यानी कि खा नंबर, पहले का खा नंबर, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है? प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण में क्या अंतर है? इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, नीचे यहाँ लिखा हुआ। पहला है तापमान, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है प्रकाश, चौथा है वायुमंडलीय दाब, पांचवा है स्थलाकृति, छठवां है जल, सातवां है वायुमंडलीय गैस, आठवां है मिट्टी, नौवां है खनिज और 10वां है चट्टान। इसके अलावा भी बहुत सारे और अजैविक घटक होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लेकिन हमको 10 ही लिखने हैं। तो तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, दाब, स्थलाकृति, जल, गैस, मिट्टी, खनिज और चट्टान, ये हमारे प्रश्न के उत्तर हो गए। अगला है अपने विद्यालय परिसर में पाए जाने वाले जैविक घटकों की सूची बनाएं। कौन कौन से जैविक घटक आपके विद्यालय परिसर में पाए जाते हैं?
इसका आंसर है यहाँ पर विशेष तौर पर जो आंसर लिखेंगे, अध्यापक हो गए, छात्र हो गए और बच्चे हो गए, ये सभी क्या हैं, जैविक घटक के हिस्से होते हैं। तो इस प्रकार हमने पहले घ का आंसर कर लिया। चलिए खाली स्थान देखते हैं। खाली स्थान है प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधों एवं खाली स्थान भरेंगे जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। यहाँ पर भर लेंगे जीव जंतु, जीव जंतु। अगला है पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या बोलते हैं, जलमंडल कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। फिर दिया है जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे पर क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। ख नंबर है टिड्डा एक शाकाहारी जीव है। विद्यालय मानवीय पर्यावरण का हिस्सा है। इस प्रकार खाली स्थान आप भर लीजिए। तो पहला चैप्टर यही समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बाकी बच्चों तक इस वीडियो को भेजें, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर का लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।